हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसमें देखो स्टूडेंट, एक एक्स वाई वायर है स्टूडेंट। ठीक है, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रही है और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी हमारा दिया हुआ है। तो अगर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमारा बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, तो इसका मतलब अगर हम इसका एक क्लोज्ड पाथ बना लें तो इस क्लोज्ड पाथ में दो चीज़ें यहाँ आएंगी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और दूसरा अगर हम यहाँ पे निकालें डिस्प्लेसमेंट डीएल, ठीक है, एलिमेंट डीएल इसको हम लोग कहेंगे, तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इन दोनों का यानी बी डॉट डीएल है। ठीक है, इसका जो लाइन इंटीग्रल इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ। ठीक है, इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी डॉट डीएल लिखते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन होगा वो डीएल के लिए होगा। एम्पियर ये कहते हैं, ये एम्पियर का यह रूल ये कहता है कि ये जो बी डॉट डीएल है इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई आती है, म्यू नॉट आई आती है। आई क्या है स्टूडेंट, ये करंट है। यानी इसको हम देखो स्टूडेंट यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ठीक है, यानी किसी बंद परिपथ से घिरी हुई धारा या किसी बंद पाथ से घिरी हुई धारा, ठीक है, ये हमारी जो धारा है उसके कारण किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पाथ से घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी एम्पियर का लॉ अगर हम लोग यूज करें स्टूडेंट तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ठीक है, दैट इज म्यू क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। और स्टेटमेंट में इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये डी एल है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट होता है, लाइन होती है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ठीक है, आराम से आप धीमा करके लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले सुने, किसी बंद परिपथ की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से परिबद्ध धारा, नेट धारा, उस पथ से परिबद्ध नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिराइव करिए स्टूडेंट, डेरिवेशन। ठीक है, अब लेट करेंगे स्टूडेंट, लेट एक्स वाई इज ए लॉन्ग वायर,
ठीक है, नोट करिए। लेट एक्स वाई इज ए लॉन्ग वायर, हिंदी वाले भी बीच में नोट करते चलेंगे। एक्स वाई एक लंबा तार है, ठीक है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, या ऐसे लिख सकते हैं करंट आई इज फ्लोइंग इन इट। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, लेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज वेक्टर बी। ठीक है, दिस लाइन इज ए सर्किल, ऐसे बनाते ना, ऐसे देखिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ऐसे, तो ये ऐसे लाइन सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर जो बन रहा है वो एक सर्किल ऐसे बनाते हैं। अब इसकी एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन अलग होगी। तो हमने इस पॉइंट पर लिया तो यहाँ इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, ये रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ का इसका हम इस सर्किल का एक एलिमेंट डीएल लिए हुए हैं, बहुत छोटा ये डीएल है, यहाँ से यहाँ तक इसका सर्किल का पार्ट है। ठीक है, आप ऐसे लिख भी दे रहा हूँ मैं, लेट एक्स वाई इज ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग इन इट, करंट आई उसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अगर लें तो फार्मूला हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसको हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ठीक है स्टूडेंट, अब हिंदी वाले देखें, माना एक्स वाई एक लंबा तार है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी भी लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस रूल से यूज करते हैं, बायो-सावर्ट लॉ से यूज करते हैं ना, तो इसमें यहाँ लिख देंगे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये बायो-सावर्ट लॉ से यूज होता है, निकलता है। ठीक है ना, तो ये बायो-सावर्ट लॉ लगाने पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आता है। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और ये यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो यहाँ हो गया बी डी एल cos 0 डिग्री हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पर डी एल की जो डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन हुई। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जब cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, इज इक्वल टू बी हमारा कांस्टेंट है इस पूरी लाइन पर हर जगह, तो बी को बाहर कर लिया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीएल हुआ, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीएल हमारा जो होता है स्टूडेंट वो होता है सरकमफ्रेंस, ये हमारा डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा वो सरकमफ्रेंस होगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर,
और बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन dl का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस, परिधि, तो परिधि हुआ तो 2 पाई r हुआ। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया स्टूडेंट, r से r कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई आ गया। ठीक है, यानी हमारा जो फार्मूला हुआ क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डिराइव हो गया। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बायो सावर्ट लॉ से भी लगाते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो सावर्ट लॉ में एम्पियर सर्किटल लॉ इजी होता है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन और जो वैल्यू दिया हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट dl ऐसे दिया हुआ है, ये ईजिली कैलकुलेटेड है, ये सरलता से ये निकल सकता है, इजी वे में इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसका पहला एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक एक्स वाई वायर है जिसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है, और इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लिखें। ठीक है, तो वी नो दैट अब ये हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, इन द डायग्राम ठीक है, करंट I is flowing in a long wire XY। ठीक है स्टूडेंट, यानी दिए गए आरेख में, ठीक है, एक लंबे तार XY में धारा I प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही? I। ठीक है, वी ड्रा, ठीक है, हम क्या ड्रा करते हैं स्टूडेंट, वी ड्रा ए सर्किल passing from point P, passing through from point P where magnetic field is vector B, where magnetic field इज वेक्टर V। ठीक है, हिंदी वाले देखें, हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 से इसको हम ले लें स्टूडेंट, तो इसको अगर हम ले लें तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारा है म्यू नॉट आई। अब यहाँ देखो स्टूडेंट डी एल हमने लिया, डी एल किसका पार्ट होता है इसी सर्किल का, एक पार्ट बहुत सूक्ष्म पार्ट हमने लिया जो सीधा हो, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसको हम ले सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ बी हमारा बाहर निकल आएगा स्टूडेंट, बी और क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आई इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई। यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इससे हमारा बी का फार्मूला आ गया स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू देखिए आ गया म्यू नॉट और ये 2 पाई इसके नीचे आ गया 2 पाई आई अपान आर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, कितनी दूरी पर, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अगर हम बहुत लॉन्ग ले लें, आर इन्फिनिटी हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड, यानी लंबी सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रणालिका हमारी दी हुई है, ठीक है। इसमें पहले हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड इज इक्वल टू एन हो गया, पर यूनिट लेंथ है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस प्रणालिका के ये हमारी करंट की पोजीशन बनी हुई है स्टूडेंट, ये पॉइंट है तो करंट आई है, ये पॉइंट एक टर्न में करंट आई है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रणालिका का इनसाइड का ऐसे है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर नहीं होता है। अब इसमें देखो स्टूडेंट कि हमने पहले क्या लेट कर लिया, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो स्मॉल एन हो गया इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ले ली, ए बी एक ले लिया, एक्स लेंथ हमने ले ली ए से बी तक, ठीक है स्टूडेंट। ए से बी तक की हमने लेंथ कितनी ले ली, एक्स ले ली, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसमें क्या उसको बनाए, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, और इसको हमने ले लिया ए बी की लेंथ एक्स ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, करंट इन ईच टर्न इज इक्वल टू आई नॉट हो गया हमारा। ये हमने इतना लेट कर लिया स्टूडेंट। क्या लेट किया, हिंदी वाले देखें, प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n, ठीक है, और ए बी लंबाई में, ए बी जो हमारी लेंथ है उसकी लंबाई हो गई x, यहाँ a और b हमने 2 पॉइंट लिया, x हो गया। करंट इन ईच टर्न, प्रत्येक टर्न में करंट आई नॉट है, ठीक है स्टूडेंट। देन नंबर ऑफ टर्न इन ए बी में नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ देखो पर यूनिट लेंथ में टर्न है n,
और ए बी लेंथ है एक्स, तो एक्स लेंथ में टर्न कितने हो जाएंगे, एन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स। ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ए बी लेंथ में टोटल करंट कितनी होगी। ठीक है, टोटल करंट इन लेंथ ए बी, इन लेंथ ए बी। ठीक है, यानी ए बी लंबाई में कितनी करंट होगी, तो यहाँ देखो 1 टर्न में करंट आई नॉट है, तो इतने टर्न में कितनी करंट हो जाएगी, एन एक्स आई नॉट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो करंट हो रही है यही हमारी मेन करंट होगी इतने भाग के लिए, यानी इसको हम आई लिख दें स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू एन एक्स आई नॉट हो गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कोई क्लोज्ड पाथ बनाना होगा। तो हम एक लॉन्ग क्लोज्ड पाथ रेक्टेंगुलर ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखो ये लॉन्ग क्लोज्ड पाथ रेक्टेंगुलर हम लोग ऐसे बनाते हैं ए टू बी। ठीक है, ए से लेकर बी तक का एक लॉन्ग क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, और इसको हम लोग डॉट डॉट ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, डॉट डॉट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन का है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस डायरेक्शन का होगा क्योंकि हमने एरो ऐसे बनाई है फोर्स लाइन बाहर निकाल करके। अब इसका हम नाम ले लें बी, सी और डी। हमने रेक्टेंगुलर पाथ इसलिए बनाया स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का होगा, और डीएल जो होगा, डीएल की ये डायरेक्शन होती है, तो डीएल की डायरेक्शन जो होती है वो इस डायरेक्शन में ऐसे डीएल हमारी होगी यहाँ के लिए। अब इस पॉइंट पर जो बी हमारा है उसकी डायरेक्शन इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, और हमारी जो डीएल की डायरेक्शन होगी ऐसे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे। वही पोजीशन इधर भी होगी, एक इधर जा रहा होगा तो एक इधर आ रहा है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये डीएल की डायरेक्शन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। वी ड्रा ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is वेक्टर बी। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन की वेक्टर बी हमने लेट कर लिया है। ठीक है, ए टू बी है इसकी डायरेक्शन, किधर है, ए टू बी है। ठीक है। देन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ से हिंदी वाले भी पढ़ लें। माना हमने कि हमारी प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, और हमने इसमें एक ए बी लेंथ लिया है, उसकी लेंथ x है। ठीक है। करंट इन ईच टर्न, यानी प्रत्येक फेरे में धारा, ऐसे फेरे बने होंगे इसमें, ऐसे लपेट के बने होंगे, प्रत्येक फेरे में धारा आई नॉट है। अच्छा, अब हमारे x लंबाई पर फेरों का जो नंबर होगा, फेरों की संख्या, यहाँ देखिए इन ए बी, यानी ए बी में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो ये प्रति एकांक लंबाई पर n है, तो x लंबाई पर n इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये n इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इस इतने फेरों में टोटल करंट कितनी होगी, एक फेरे में इतनी है आई नॉट, और nx फेरे में, तो यहाँ आप लिखेंगे कि लेंथ ए बी में कुल धारा, लेंथ ए बी में यानी लंबाई ए बी में कुल धारा, तो कुल धारा nx इंटू आई नॉट हो जाएगा, तो nx आई नॉट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल करंट I इज इक्वल टू nx आई नॉट होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हिंदी वाले सुने,
एक बंद पाथ ABCD ड्रा करते हैं, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा सोलेनाइड के अंदर कितना है, वेक्टर B है, और इसकी दिशा A से B की ओर है, ठीक है। अब बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है स्टूडेंट? हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ होती है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस क्लोज्ड पाथ के लिए हम B डॉट DL लगाएंगे स्टूडेंट, इस पूरे के लिए तो हम यहाँ से पहले A से B तक लेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो हम इसको लगाएंगे क्लोज्ड पाथ AB ऐसे, ठीक, यानी A से B तक हुआ है, ठीक है। और ये हुआ B डॉट DL प्लस दूसरा लगाएंगे B से C तक क्लोज्ड पाथ BC, ये हुआ B डॉट DL प्लस अब C से D तक क्लोज्ड पाथ लगाएंगे CD, ठीक है, B डॉट DL प्लस D से A तक क्लोज्ड पाथ लगाएंगे, ठीक है, DA, ये D स्मॉल होगा, ठीक है, CD DA B डॉट DL I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, म्यू नॉट I की वैल्यू कितनी है, NXI0 है, वो आखिरी में हम लोग थोड़ा रखेंगे। ये हो गया म्यू नॉट I हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नाउ अब देखिए एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। पहले इसको हम लोग देखें, क्लोज्ड इंटीग्रेशन AB B डॉट DL इज इक्वल टू, अब A से B तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन A से B तक, और ये हो जाएगा B DL, ठीक है। अब cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 डिग्री इसलिए होगा कि DL भी इसी डायरेक्शन की लंबाई भी है, इसी डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड की एरो भी ये बनी हुई है सब एरो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और B कांस्टेंट होगा, B बाहर आ जाएगा। क्लोज्ड इंटीग्रेशन A से B तक हमारा होगा DL होगा, और इसकी लंबाई कितनी है A से B तक DL, यहाँ देखिए कितना लेंथ ऑफ AB लिखा है, x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू BX हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर दूसरा देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का देखो, ठीक है, ये क्या लिखा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन BC B डॉट DL, ठीक, B डॉट DL इज इक्वल टू, यहाँ से देखो B से C इज इक्वल टू A से D होगा। अभी क्यों होगा बता रहे हैं, तो ये वाला इज इक्वल टू कर लो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन D से A तक, D से A तक होगा B डॉट DL, ये हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे 0। क्यों होंगे, क्यों 0 होगा, कौन बताएगा? 0 सिंस यहाँ पे क्या है, वेक्टर B परपेंडिकुलर टू DL है, ठीक है। ये दोनों हमने बताया था, अब परपेंडिकुलर है तो इनके बीच cos 90 आता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से इस लाइन पर देखो जो DL की ये एरो बनी हुई है
वो उसकी इधर की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन इधर है ऊपर से नीचे की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। और ये देखो यहाँ बहुत दूर, यहाँ डीएल तो हो जाएगा लेकिन यहाँ आई नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आई यहाँ 0 है, तो हमारा वहाँ पे तीसरा क्या आ जाएगा, एंड एक हमारा कौन बच रहा, सी डी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डी एल। ठीक है, और ये म्यू नॉट तो वहाँ है लेकिन वहाँ करंट नहीं है, करंट 0 है, वहाँ ऊपर कोई करंट नहीं, करंट तो इतने भाग में है, यहाँ कोई करंट नहीं है, तो म्यू नॉट आई होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ के लिए जो करंट है वो 0 है यहाँ। ठीक है, करंट 0 है तो ये म्यू नॉट 0 हो गया, यानी ये भी 0 हो गया। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखो क्या आ गया स्टूडेंट, वैल्यू रख देते हैं। ये कितना है हमारा, देखो स्टूडेंट, बी डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ कितनी है, बी एक्स है, ये हो गया बी एक्स, प्लस ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तीनों 0 यहाँ लिखे हैं देखिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट, और आई की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी लिखी है स्टूडेंट, एन एक्स आई नॉट लिखी है, एन एक्स आई नॉट है। देखिए आई की वैल्यू यहाँ म्यू नॉट आई है और आई की वैल्यू यहाँ एन एक्स आई नॉट लिखी है। ठीक है, अब इसको देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 0 हटा सकते हैं, 0 तो कुछ है ही नहीं, इसमें बी एक्स ही आएगा, तो ये आ गया हमारा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट आ गया, दोनों और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा फार्मूला हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। ये एक सोलेनाइड है, उसके अंदर कोई पॉइंट P है, तो हमने एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाई है P से P डैश तक, सीधी डॉटेड लाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट पर प्रणालिका का एक एंड इधर है, दूसरा एंड इधर है, तो हम ऐसे लाइन बना रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये एंगल बन रहे हैं θ1 एंड θ2। तो जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, inside a solenoid, at point P is given by, ठीक है, जनरल फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है स्टूडेंट, वेयर n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इन सोलेनॉइड अपॉन L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है स्टूडेंट।
अब इसमें देखो स्टूडेंट, आई हमारी जो है, ये आई हमारी, ये करंट का सिंबल बना हुआ है, ये करंट आई है। पीछे अभी हम लोग यहाँ आई नॉट रख रहे थे, तब हमारा ये फार्मूला होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये लिखा टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, यानी प्रणालिका में फेरों की कुल संख्या बटे प्रणालिका की लंबाई। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर प्रणालिका बहुत लंबी है, ठीक है, यानी अनंत लंबाई वाली होगी, अनंत लंबाई वाली होगी स्टूडेंट, तो ये वाला हमारा जो होगा ये बढ़ता बढ़ता जाएगा, एंगल ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे यहाँ देखो ऐसे यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे यहाँ पहुँचेगा, ये घटता हुआ 0 हो जाएगा। देन θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2, ब्रैकेट में हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी स्टूडेंट, b इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 की वैल्यू 1 होती, cos 180 माइनस 1 होती, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट ni, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, इफ पॉइंट P, अब मान लीजिए पॉइंट P जो है P डैश पर है, तो हम P डैश ले लेते हैं, एक पॉइंट पर यहाँ आते हैं, तो एट पॉइंट P डैश, एट पॉइंट P डैश, अब यहाँ P डैश इधर अगर लेंगे स्टूडेंट, तो ये यहाँ सीधे इधर आएगा, तो एक ये 90 हो जाएगा, ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे खिसकते आते 90, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एट पॉइंट P डैश θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इधर यहाँ भी आ जाएगा P डबल डैश, तब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ले लें एक पॉइंट, यहाँ हम ले लें स्टूडेंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग P डबल डैश ले लें, ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड लिखा है इसमें, तो ये लॉन्ग की बातें हो रही हैं, ठीक है। अब इसके लिए B का फार्मूला क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2 cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b हमारा आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, सोलेनॉइड के एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है उतना है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो तीसरे पॉइंट पर देखो स्टूडेंट, एट पॉइंट P डैश, P डबल डैश, एट पॉइंट P डबल डैश, इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो ये एंगल बढ़ के यहाँ आएगा, तो ये लॉन्ग है, तो ये 180 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये बढ़ के यहाँ पहुँचेगा तो ऐसे सीधा हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा θ1, θ1 इज इक्वल टू 90, θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। θ2 कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2, ठीक है, अब ब्रैकेट में cos 90 डिग्री θ1 हो गया, और माइनस cos 180 डिग्री हो गया,
अब देखो स्टूडेंट, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, cos 180 की माइनस हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ANI अपॉन 2 आ जाएगा, ये इंटू 1 हो गया। 1 लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लग रही स्टूडेंट। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट।